यूरोप बहुत से लोगों का ड्रीम है। क्या आपने भी फैसला कर लिया है कि हमने गल्फ कंट्री में जाकर 4 से 5 लाख महीना कमाना है? क्यों ना मैं आपके लिए 2025 में एक बेस्ट ऑप्शन रखूं, जिसमें ना तो आपको एजुकेशन चाहिए, ना आपको लाखों चाहिए, ना इसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मुकम्मल खर्चा कंपनी का, स्किल और अनस्किल बेसिस पर जॉब्स हैं। यूरोप का बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री जर्मन। यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि स्किल और अनस्किल बेसिस पर मेल एंड फीमेल हजरात दोनों चाहिए। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज मौजूद है? एम्प्लॉयर आपका मुकम्मल खर्चा उठाएगा, यानी सिर्फ आपने वीजा फीस देनी है और मुकम्मल जिम्मेदारी आपके एम्प्लॉयर की। कंपनी में आपको जो सहूलियत मिलेगी आगे चल के मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा। इसमें आपको खाना, रिहायश, मेडिकल तक फ्री दिया जाएगा और उस कंपनी में आप महाना 10 से 12 लाख इजीली कमा सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार है, कौन कौन सी कंपनी है और कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। जर्मनी के प्रोफेशनल जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना। यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। हेड ऑफ अकाउंट पेएबल है, मेल फीमेल दोनों रिक्वायर है। इसमें बिजनेस एनालिस्ट है, फाइनेंस मैनेजर है, सीनियर अकाउंटेंट है। ठीक है, इसके बाद लास्ट फ्लोर पर यहाँ पर अनस्किल बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं बर्लिन में, जर्मन के सिटी में। ठीक है, डिलीवरी ड्राइवर है। हमने अप्लाई करने से अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग जो कि सालाना अपने अच्छे फ्यूचर की खातर किसी न किसी कंट्री में मूव करते हैं। अब जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते वो गल्फ कंट्री को अपना जो है बेस्ट ऑप्शन समझते हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं वो यूरोप के ड्रीम देख रहे होते हैं। देखें, जिस कंट्री में भी आपने मूव करना है हर कंट्री का अलग अलग तरीका कार है। इमिग्रेशन जो है इनकी अलग अलग है। हर कंट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग अलग चाहिए होते हैं, अलग अलग वीजा फीसेस हैं। इसमें वही फाल कर सकते हैं जिन लोगों के पास इनकम ऑफ रिसोर्सेज है या जिन लोगों के पास एजुकेशन है, मालूमात है इन चीजों के बारे में, वही लोग इजीली मूव कर सकते हैं। अब जिन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल बन चुका है यूरोप या किसी भी कंट्री में जाना, वो कौन लोग हैं? उसमें वो है जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। उन लोगों को जो है कुछ हजरात बोलते हैं कि आपका वीजा 60 लाख होगा तब लगेगा। किसी भी बड़ी कंट्री का जो वीजा है आपको लाखों से नीचे बताते ही नहीं है, क्योंकि आप अगर खुद इनकी जो है इंक्वायरी करें, आप वेबसाइट पर जाकर देखें, इनकी वीजा फीसेस चेक करें, एम्बेसी से आपको पता लग जाएगा कि किसी भी कंट्री की, चाहे यूरोप का हो, चाहे कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, उस कंट्री की वीजा फीस कितनी है। ऑल ओवर यूरोप और शेंगन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें 60 यूरो से लेकर 110 यूरो तक वीजा फीस है, जो कि पाकिस्तानी 35 से 55 हजार तक बनती है। अगर तो आप अपने सेल्फ पर अप्लाई करके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से अप्लाई करवाएंगे तो वो आपसे फीसिस लेगा। आजकल जो डन बेस का चल रहा है, देखें डन बेस में होता है क्या है, 20-20 और 30-30 लोगों का इकट्ठे अप्लाई किया जाता है। इनमें से जिनका आ गया वो डन बेस हो जाता है, वो आपसे 50 से 60 लाख ले लेते हैं। अब देखें, इधर वीजा फीस है, इधर 60 लाख है या 65 या 70 लाख तक भी मैंने सुना है कि वीजे मिल रहे हैं। और होता क्या है, वो आपके सेल्फ पर अप्लाई करते हैं, प्रोफाइल आपकी होती है, मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, उन्होंने जस्ट अप्लाई करना होता है। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंसल्टेंट के साथ लिंक नहीं होता, ना ही कोई कंसल्टेंट एम्बेसडर के साथ लिंक होता है। आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो आप उसी 55 या 50 हजार में अप्लाई करेंगे, ये बंदा आपको 70 लाख का चूना लगाएगा। इसने क्या करना है, सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट लिए और अप्लाई कर दिया, और आपने वही डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ से अप्लाई करने उतनी ही फीस में। अब जर्मन में बहुत सी कंपनीज हैं, लोग यकीन नहीं करेंगे, यकीन करना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों ने नहीं अप्लाई करना, जिन लोगों ने नहीं यकीन करना होता, उनको इस दुनिया में समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो लोग इनमें फाल नहीं करते, जिनके पास इनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती, वो यही बोलते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो बंदे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं ना, खुद अपने सेल्फ पर इंफॉर्मेशन भी हासिल करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, उन लोगों का मस्ट है कि अप्रूवल आता है। जर्मनी आपको दे रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जॉब्स इसमें अवेलेबल है। मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा कि उसमें कितनी जॉब्स हैं और उसमें आप अप्लाई कैसे करते हैं। एम्प्लॉय आपका जो है आपके साथ राब्ता करेगा, मुकम्मल जिम्मेदारी उसकी है। आपने डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे देने हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपको अप्रूवल आएगा।
कुछ लोग कहते हैं जी हमने वर्क वीज़े पर नहीं जाना, ना ही हमें अप्रूवल आता है, हमें विज़िट वीज़ा के बारे में बता दें कि हम अपने सेल्फ पर अप्लाई करके जा सकते हैं। देखें, आप विद फैमिली विज़िट अप्लाई करें, आपका 85% जो है अप्रूवल आता है। आप लोग ऐसा करते हैं, अकेला एक सिंगल पर्सन विज़िट के लिए अप्लाई कर लेता है, तो आपका ज़्यादातर मोस्टली जो है रिजेक्ट लगता है। फैमिली के साथ अप्लाई करें, बहुत ईज़ी आपका लगेगा। सबसे पहले मैं आपको जो तरीकाकार बता दूँ, सबसे अच्छा जो रास्ता है ओरिजिनल, जिसमें आपके 95% चांस होते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। छोटे छोटे कंट्रीज के विजिट लगा लें, उसके बाद आप देखें फैमिली के साथ किसी बड़े कंट्री का विजिट अप्लाई करके देखें। अगर आपका अप्रूवल ना लगा तो फिर बताइएगा। विजिट के लिए जो हजरात जाना चाहते हैं विद फैमिली, वो वहां पर जाकर फिजिकली फिर जॉब ढूंढेंगे। अगर उनको वहां पर जॉब ऑफर हो गई तो उनका जो है विजिट वीजा का स्टेटस वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। विजिट पर जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपकी दो पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपका पासपोर्ट, आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद मुकम्मल टूर प्लान, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं एफआरसी, एमआरसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो भी आपको चाहिए। उसके बाद आपने रिजर्व टिकट्स, होटल बुकिंग, अगर होटल नहीं है तो किसी दोस्त या रिश्तेदार से वहां से इनविटेशन मंगवा लें। बट मोस्टली ऐसे होता है कि आपके रिश्तेदार आपको सीधी बात ही नहीं बताते, ना तो वो आपको इनविटेशन देते हैं ना स्पॉन्सर करते हैं। इससे अच्छा है आप खुद होटल बुकिंग करें, ठीक है, अपने ब्याह पर कोई सस्ता होटल देख लें, ठीक है, जिस जिस सिटी में जाना है वहां पर होटल बुकिंग की आप मुकम्मल जो है तो इसके सबूत प्रूफ, यानी कि आपने टिकट, होटल बुकिंग, कहाँ कहाँ जाना है, आपको उस प्लेसेस के बारे में भी पता हो। मुकम्मल एक फाइल बननी है, आपका विजिट पर्पस बनना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। और वीजा फीस कितनी है? सिर्फ 90 यूरो। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी, लोग मानते ही नहीं है कि सिर्फ 90 यूरो में काम नहीं होता। तो एम्बेसडर तो आपसे लाखों नहीं मांगता कि मुझे लाखों दे मैं भेज देता हूँ, ये एजेंट हजरात ही आपसे डिमांड करते हैं। तो आप विजिट पर जाकर फिजिकली वहां पर जॉब ढूंढ सकते हैं। अब जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास इतना हुनर नहीं है, स्किल और अनस्किल बेसिस पर जॉब्स होती हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी से सर्विस ले सकते हैं। अगर आपका कोई घर में पढ़ा लिखा है, उसको अगर अप्लाई करने के बारे में पता है, देखिए लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाए, सीक पर जाएं, इंडीड पर जाएं, बहुत ही ज्यादा कंपनीज हैं जिसमें आप अप्लाई करके अप्रूवल लेटर हासिल करके एम्बेसी से अपना वीजा लगवा के जा सकते हैं। तो क्या तरीकाकार है, कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। जर्मनी की प्रोफेशनल ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आकर आपने जॉब्स पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। कैटेगरी कंट्रोलर है, ठीक है, हेड ऑफ कंट्रोलर है, बिजनेस कंट्रोलर है, फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, सीनियर कंट्रोलर है, हेड ऑफ अकाउंट पेबल है, मेल फीमेल दोनों रिक्वायर है इसमें, बिजनेस एनालिस्ट है, टीम लीडर है, फाइनेंस मैनेजर है, सीनियर अकाउंटेंट है, ठीक है। इसके बाद लास्ट डोर पर यहाँ पर अनस्किल बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं बर्लिन में, जर्मन के सिटी में, ठीक है। डिलीवरी ड्राइवर है, और उसके बाद देख लें फिर से डिलीवरी ड्राइवर है। ये सारे डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब्स हैं, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, हम ये जॉब ले लेते हैं, इसे क्लिक करना है, वो हमें न्यू टैब पर ले आएगा। उसके बाद हमने अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर इनकी जॉब डिटेल आ जाएगी, आप इन्हें कंप्लीट रीड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल रीड करनी चाहिए, ठीक है, बाद में हमारे काम आती है, हमें इनके अबाउट पता लगता है, ठीक है। और ये देखें रिकमेंडेड जॉब्स भी है नीचे, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। हमने अप्लाई करना है, हम इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे। वैसे इनका ये मेल भी दिया गया है, आप इनके मेल पर अपनी सीवी एंड कवर लेटर भी सबमिट कर सकते हैं। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यस आई वुड लाइक टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, नो आई डू नॉट वांट टू अप्लाई, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, क्रिएट अ पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, अकाउंट बनाकर उसी तरह मैन्युअली अप्लाई करना है जिस तरह मैंने आपको बताया था। अपना नाम, अपना जीमेल, मुकम्मल अपनी सीवी एंड कवर लेटर इनको सबमिट करना है, ठीक है। या उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे अपलोड योर सीवी एंड कवर लेटर, ठीक है। यही अकाउंट बनाने के बाद आपने सीवी एंड कवर लेटर इनको सबमिट कर देना। उसके बाद ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें ऑल ओवर द यूरोप, ये देखिए यहाँ पर यूरोपियन फ्लैग भी बना हुआ है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आएंगे, ठीक है, हमने किस कंट्री में अप्लाई करना है, यहाँ पर मुकम्मल कंट्रीज बताई गई हैं, लोकेशन है, सेक्टर है,
ऑक्यूपेशन है, देखें जर्मनी में कितनी जॉब्स अवेलेबल है, 7,16,85 जॉब्स हैं। हम इसे क्लिक करेंगे। अब इनमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है, आप फिल्टर भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे, इंग्लिश में लैंग्वेज करेंगे, उसके बाद देखें बेकरी सेल्स पर्सन की भी है, अट्रैक्शन ऑपरेटर की है, हर किस्म की जॉब्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे बेकरी वाले पर, इसे क्लिक करेंगे, वो हमें न्यू टैब पर ले आएगा। नेक्स्ट जो टैब है, जॉब सेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, वर्क शेड्यूल लिखा हुआ है, फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट टाइप लिखा हुआ है टेम्परेरी, लेकिन आप परमानेंटली भी कर सकते हैं अगर आपका स्टेटस अच्छा रहता है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, ये लिंक दिया हुआ है, आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो हमें ले आएगा न्यू टैब पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इनकी जो है डिटेल देख लेनी है, फिर हमने जाना है टू अप्लाई पर, इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ले आएगा बेकरी सेल्स पर्सन मेल एंड फीमेल, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, ये इनकी डिटेल आप मुकम्मल रीड कर सकते हैं। यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, आपने अपना ईमेल लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। आपने अपनी सीवी एंड कवर लेटर इनको सबमिट करना है। यहाँ पर एक मैसेज लिख लें मोटिवेशन सा, सेंड माई एप्लीकेशन, दैट्स इट, इतना सा काम है। अगर आपको इन कंपनीज में से जॉब ऑफर लेटर आ गया, इसी के बिहाफ पर आपका एम्बेसी में वीज़ा लगेगा। वेलकम बैक, उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लगी है। देखें मैंने कोई ये अपनी तरफ से नहीं वेबसाइट बनाई, ये जॉब्स मैंने आपको दिखा दिए, कितनी जॉब्स हैं, इनमें आप अप्लाई करके जा सकते हैं। अगर आप एजेंट से काम करवाते हैं, वो आपसे लाखों चार्ज करते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करके जाते हैं, तरीकाकार वही होता है। एजेंट मोस्टली जो आपको रिजेक्ट करवाते हैं, या आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं नहीं जी हमसे काम नहीं हो रहा। मोस्टली ज़्यादा यही होता है कि वो आपसे पेमेंट ले लेते हैं, बाद में जब आप मुतालबा करते हैं जी हमारा तो अप्रूवल आया नहीं, हमें पेमेंट दें, ज्यादातर एजेंट भाग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन होता है, वो आपको किस्तों में पैसे वापस करते हैं। ज्यादातर अब ये हो रहा है कि जो एजेंट नजर आते हैं आपको यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाकर आपसे 60-70 लाख की डिमांड करते हैं, कहते हैं जी डन बेस, मुकम्मल पैसे बाद में। वो आपको किसी गल्फ कंट्री में ले जाते हैं और बोलते हैं वहां से आगे आपका प्रोसेस होगा, वहीं छोड़कर आपको लावारिस फिर खुद स्लिप हो जाते हैं। आप फिर वहां ना आगे के ना पीछे के। खुदारा अपने सेल पर अप्लाई करें या इंफॉर्मेशन हासिल करें, ताकि आप उन लोगों से पूछ सकें कि इसमें कैसे हमने जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्पेसिफिक वे कौन सा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लगी है। इसी तरह आपने प्यार और मोहब्बत दिखाते रहना, मैं आपके लिए इसी तरह जॉब वैकेंसीज की सीरीज लाता रहूंगा। आप जब तक खुद अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका कोई भी जिम्मेदार नहीं बनेगा। इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, अगर दूसरा बंदा उठाएगा तो वो आपसे फायदा ही उठाएगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।